Today we will start to hear the microsporogenesis. Microsporogenesis यानी formation of microspore. Microsporogenesis means क्या है? Formation of microspore, जिसे क्या कहेंगे? pollen grain. In microsporogenesis they are divided into 4 cells. There is a mitotical division are present to here. कौन सा division होगा इधर? Mitotical division, जो diploid chromosome is converted into haploidic 4 tetrad chromosome are converted, and this 4 tetrad chromosome is called in pollen grain to form the male reproductive organ and male reproductive pollen grains. माइक्रोस्कोप मदर सेल्स आर डिवाइडेड माइटोटिकली. इनमें डिवीजन होता है माइटोटिकल डिवीजन, जो क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पर? टेट्राइड. यानी द वन मदर सेल, एक मदर सेल जो क्या है यहाँ पर डिप्लॉइडिक इन कंडीशन, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइडिक क्रोमोसोम. 2 हैप्लॉइडिक क्रोमोसोम, and these 2 हैप्लॉइडिक क्रोमोसोम for their copy they are forming 4 haploidic chromosome, that is a tetraid in structure. Okay, this is a mother cell, and then that is a diploidic chromosomes carrying us the haploidic in conditions. Okay, so here that is a 4 tetraid mother cells are present here. Okay, माइटोटिकल मदर सेल, ये मदर सेल है जिसकी 2 कॉपी होती, कॉपी होकर दे आर डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइडिक सेल, यानी 1 n number, दिस इज 2 n number diploidic in conditional cells. Next point, the structure of microscope. This is the microspore, the structure. This is structure of pollen grain या microspore. यहाँ तुमको structure दिख रहा है. There are 2 walled structure है ये. Exine, outer wall, intine. Intine, that is the inner wall, and liquidified material, that is the cytoplasm, are present to here. And then this is gap, यानी बीच में जो gap है, small gap, that is called in germ pore. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद किस तरह से ये माइक्रोस्पोर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्किंग, यानी जो पोलन ग्रेन किस तरह से यहाँ पर ये रेडी होता है वो देखना है हमको. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, दे आर नॉन मोमेंटेबल. ये कैसा रहता है? नॉन मोटाइल ऑर्गन. नॉन मोटाइल बोलते हैं इसे. नॉन मोटाइल मीन्स मोमेंटेबल ऑर्गन, यानी मोमेंटेबल, नो मोमेंटेबल ऑर्गन आर प्रेजेंट टू हियर. दिस इज स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि रफली राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है. इसके अंदर फ्लाइजेलिया, यानी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है कि फ्लाइजेलियर स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट बॉडी के ऊपर सीलियाज आर प्रेजेंट, ये ऐसा कुछ भी क्या है इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता. यानी मूवमेंट करने के लिए इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ भी नहीं है. लोकोमोशन यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा पैर है एक से दूसरी जगह जाने, वैसा इनके पास पैर के यानी फ्लाइजेलिया, सीलियाज वगैरह कुछ भी क्या है प्रेजेंट नहीं रहता. दैट इज़ अ नॉन मोटाइल. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल. मोटाइल बोले तो किससे बोलेंगे? प्रेजेंस ऑफ मोमेंटेबल ऑर्गन, जिसके पास क्या है मोमेंटल या मोमेंटेबल ऑर्गन क्या रहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट्स रहेंगे. अब हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं एक्सिन एक वॉल है और इंटीन एक इनर साइड क्या है यहाँ पर वॉल प्रेजेंट है. इसलिए ये क्या हुआ? 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर. कितने लेयर्ड हुई? 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर. दिस 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरोडर्म. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पोरोडर्म. प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर. कौन सी 2 वॉल है? आउटर वॉल इज एक्सिन और इनर वॉल इज इंटीन. ऐसे 2 वॉल है, इसलिए क्या है? दिस 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन स्पोरोडर्म. Okay, this is a outer wall exine. Exine wall is a thick walled structure. ये एक thick walled structure है जो यहाँ पर फर्स्ट वॉल दिख रही है अपने को, और ये वॉल कैसी है? रफली वॉल. ये एक रफ वॉल है जिसके ऊपर स्मॉल स्पाइनी स्ट्रक्चर है, यानी एक ऐसे कांटे के जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है स्पाइनी, टू अटैच द स्टिग्मा. जो क्या है यहाँ पर स्टिग्मा पर अटैचमेंट के लिए उस पर क्या है कि स्मॉल कांटे के जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, जो स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या रहता है उस पर प्रेजेंस रहेगा. देयर इज अ एक्सिन वॉल. दिस अ थिक एंड टफ वॉल्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट टू हियर. दिस इज अ आउटर वॉल. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या है? नॉट ब्रेक डाउन द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी ये जो वॉल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिग्रेड होने वाली वॉल नहीं है. दैट इज़ अ टफ वॉल्ड, और जिसके अंदर क्या है यहाँ पर दे आर प्रेजेंट सब्सटेंस. इसमें एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है जिसको क्या बोलेंगे? स्पोरोपोलिन.
स्पोरोपोलिनी एक केमिकल सब्सटेंस है, दैट इज़ अ केमिकल, वो भी कैसा केमिकल, ये बायोलॉजिकल पॉलीमर है ये, जो कहीं पर है आउटर वॉल एक्सिन के अंदर है प्रेजेंट है, दैट इज़ अ स्पोरोपोलिनी। स्पोरोपोलिनी दैट इज़ अ बायोलॉजिकल पॉलीमर कहा जाएगा इसको, जिसमें कंपोनेंट टफ और आउटर, जिसमें कैसे कंपोनेंट से टफ है, जो आउटर वॉल को क्या है यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट से इनर साइड का जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, इसलिए वो टफ वॉल के ऊपर है, जो क्या है एक्सिन वॉल के ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन के। ये हाईली स्टेबल केमिकल है। और उसके बाद सॉइल और सेडामेंट्स, यानी जो सॉइल है, सॉइल से पोलन ग्रेन के इनर साइड में जो स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सेडामेंट्स ऑल्सो, यानी सेडामेंट जो रहती है धूल मट्टी वगैरह जो भी उसके ऊपर अटैक करेंगे उसको क्या करता है वो एक्चुअली वहाँ पर प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और ये जो स्पोरोपोलन है ये क्या है नेचुरल बायोपॉलीमर से ये, और ये क्रॉस लिंक्ड से तैयार हुएला एक पॉलीमर क्या है प्रेजेंट है, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर क्या करे, सो ये एक नेचुरल बायोपॉलीमर यहाँ पर तैयार करे, जो किसके ऊपर एक्चुअली कोटिंग ऑफ दिस एक्सिन, यानी एक्सिन वॉल क्या है एक्चुअली उसके अंदर प्रेजेंट। एक्सिन वॉल किससे, स्पोरोपोलिनी सब्सटेंस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और वो स्पोरोपोलिनी सब्सटेंस एक्चुअली किससे बना हुआ है, तो क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट है, वो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हुआ प्रोडक्ट। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये एक्चुअली स्पोरोपोलिनी के कंपोनेंट से स्पोरोपोलिनी, ये क्वेश्चन हमको किस में पूछा जाता है ज़्यादातर, ये नीट और सीटी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अंदर है जर्म पोर। यहाँ पर जो दिख रहा था ये एक्सिन वॉल है, एक्सिन वॉल के बाद एक छोटा सा गैप प्रेजेंट है, वो गैप क्या है एक्चुअली, दैट इज़ कॉल्ड इन जर्म पोर। ये जर्म पोर जो प्लेस है यहाँ से क्या होता है एक्चुअली प्रेजेंट, यानी जब ये पोलन ग्रेन पूरी तरह से डेवलप्ड होता माइक्रो दैट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट में जब ये डेवलप होगा तो ये जो जर्म पोर रहता है यहाँ से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है, यानी जर्म पोर से क्या स्टार्टिंग होती, पोलन ट्यूब आर जनरेटेड एंड इमर्जेड ग्रोथ ऑफ दिस पोलन ट्यूब इन दिस जर्म पोर। ये जर्म पोर से क्या है पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता, एंड देन उसके बाद ये जर्म पोर के बाद एक इनर लाइनिंग प्रेजेंट है, सॉफ्टवेयर लेयर जिसको बोलेंगे, एंड देयर इज सेलुलोस एंड पेक्टिन कंटेंट। जो इनर वॉल है दैट इज़ इंटिन, ये एंटीन वॉल जो प्रेजेंट है दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज मटेरियल एंड पेक्टिन मटेरियल, जो इंसर्ट यानी जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है। एक्सिन वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटीन वॉल, जो कई का मटेरियल है सेलुलोज, और उसके बाद नेक्स्ट पेक्टिन मटेरियल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, एंड दिस इंटीन वॉल इज प्रोटेक्ट बाय द साइटोप्लाज्म एंड द इनर साइड न्यूक्लियस, क्या करता है प्रोटेक्शन करने का काम करें। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से दिस पोलन ग्रेन यानी फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट हम ये देखेंगे अभी आगे। Okay, we will start here. Male development of male gametophytes. This male gametophyte is starting for the pollen tube, pollen grain. अब यहाँ पर that is a pollen grain जो है वो structure, तो अब यहाँ पर दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से किस तरह से इनर साइड में मेल गैमेटोफाइट्स तैयार होते हैं हमको वो दिख रहा है, यानी ये जो इंटीन है, इंटीन वॉल के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होने वाला है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेट्स आर फॉर्म टू हियर। तो अब यहाँ पर ये किस तरह से तैयार होते हैं, किस तरह से ये डेवलप होने वाले, वो स्टेप बाय स्टेप क्या है हमको ये प्रोसेस में देखना है। ओके, देन दैट इज़ द फर्स्ट पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन का अभी हम देखे हुए हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर फर्स्ट माइटोटिकल डिवीजन होता है, यानी ये जो इनर साइड जो है ये इनर साइड में होने वाला एक पहला डिवीजन है फर्स्ट माइटोटिकल डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। दिस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन दे आर टू सेल्डेड स्ट्रक्चर आर फॉर्म टू हियर, द फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वर्ड इज जनरेटिव सेल। ऐसे एक बड़ा सेल तैयार होगा, दिस इज अ बिगर सेल, एंड जनरेटिव सेल इज अ स्मॉलर सेल आर फॉर्म टू हियर। द थीन वॉल्डेड स्ट्रक्चर, ये एक थीन वॉल्डेड स्ट्रक्चर है जनरेटिव सेल, एंड वेजिटेटिव सेल दैट इज अ बिगर एंड नेकेड सेल आर फॉर्म टू हियर। इन वेजिटेटिव सेल, दिस वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड, ये क्या है एक्चुअली फूड मटेरियल से रिच है, बिकॉज दे आर लार्ज इन शेप, लार्ज इन साइज एंड इरेगुलर शेप्ड। इसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट टू हियर। इन जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्लोटेड साइटोप्लाज्म एंड अ स्मॉल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट टू हियर। दिस इज फर्स्ट माइटोटिकल डिवीजन। पोलन ग्रेन के अंदर पहला माइटोटिकल डिवीजन होता है जिसके अंदर टू सेल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वेजिटेटिव सेल्ड स्ट्रक्चर एंड जनरेटिव सेल्ड स्ट्रक्चर are formed to here.
Okay, next is here there is a second mitotic division are formed. In this second mitotic division they are perform only generative cell. Second mitotic division कहाँ तैयार होगा? generative cell के अंदर तैयार होगा. The generative cell are divided into two male gametes. Generative cell में क्या होगा यहाँ पर? Second that is a formation of second mitotic division perform होगा, और second mitotic division में they are formed by the two male gametes are formed. This two male gamete is non-motile male gametes. ये क्या तैयार करता है? Non-motile male gametes are formed to here, and this mitotical division is pollen grain or in the pollen tube. a formation of क्या होगा यहाँ पर? pollen tube. This is the formation of pollen tube in the male gametophyte in this pollen grain, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? germ pore से तैयार होना स्टार्ट होती है. This pollen nucleus, the pollen tube is formed by the pollen nucleus. pollen tube कौन तैयार करता है? pollen nucleus are formed this pollen tube, and the male gametes are formed by this pollen tube. Either ये pollen tube जो है generate, ये जो pollen से pollen grain से जो कई में तैयार होते हैं pollen tube में भी convert, pollen tube में जाने के बाद they are formation of two-celled structure also. Okay, this is formation of this vegetative cell and then pollen generative cell. Pollen vegetative cell is also called the pollen cell. इसको tube cell भी कहा जाएगा. There is a tube cell also called a tube celled structure. The tube cell are formed. यानी tube cell क्या है यहाँ पर तैयार होता है? Because the male gamete is non-motile. हम starting में देखे थे male gametophytes क्या रहती है? non-motile in condition. इनको चलने के लिए मूवमेंट करने के लिए हाथ पैर कुछ नहीं. ये किसके पीछे पीछे वर्क करते हुए थे? ट्यूब सेल. जैसे जैसे पोलन ट्यूब तैयार होते जाएगा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे क्या होती है? बोथ आर ट्रैवलिंग टू द स्टिग्मा रीजन. और ये कब तैयार होगा बोले तो जब फ्लावर का जो स्टिग्मा रीजन है, यानी फ्लावर के ऊपर जो इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, दिस स्टिग्मा रीजन के ऊपर जब यहाँ पर क्या है? पोलन ग्रेन अटैच होता. इस तरह से पोलन ग्रेन क्या होता है? यहाँ पर अटैच होता और उसमें ही क्या है? ये मेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस चलता है. अब ये मेल गैमेटोफाइट का जो प्रोसेस उसमें हैप्लॉइडिक कंडीशन चली, तो उस टाइम पर ये क्या है? यहाँ पर प्रोसेस पूरा होने के बाद दिस पोलन ट्यूब यहाँ पर क्या है? जनरेट होना स्टार्ट होता. और ये पोलन ट्यूब की वजह से दे आर फॉर्म, यानी ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलेगा और ये पोलन ट्यूब की वजह से क्या होता है? ये गोज फ्रॉम दिस ओवरी, यानी ये कहा जाएंगे मेल गैमेटोफाइट ओवरी के अंदर इस तरह से इंसर्ट होना स्टार्ट होते हैं. यानी ओवरी के बैक साइड या नीचे साइड से वो इंसर्ट होना स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ द स्ट्रक्चर. यानी पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर अटैच होता है उस समय क्या है? ये प्रोसेस यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. स्टिग्मा रीजन क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. और जब पोलन ग्रेन इस पर अटैच होगा तो ट्यूब द टू सेल्ड स्ट्रक्चर इनसाइड वो फॉर्म करता है, जो फॉर्म करने में क्या है? यहाँ पर वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. दिस टू सेल्ड स्ट्रक्चर आर परफॉर्म टू हियर, एंड दिस वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल दे आर जनरेटिव सेल फॉर्म द मेल गैमेट्स, और दोनों मेल गैमेट्स कैसे रहेंगे? दे आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्यूब सेल. वेजिटेटिव सेल क्या है? ये ट्यूब सेल भी बोलेंगे इसको, जो यहाँ पर फॉर्म क्या करेंगे? यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस आर फॉर्म टू हियर, एंड दिस ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस जो तैयार होता दे आर ट्रैवलिंग सिस्टम के लिए वर्क परफॉर्म करता. जो पोलन ट्यूब किधर तैयार होती है? स्टाइली के अंदर. जो ये स्ट्रक्चर है स्टिग्मा रीजन का, इस तरह से ये स्ट्रक्चर के अंदर स्टिग्मा, और ये जो स्टाइली यहाँ पर है, ये स्टाइली के अंदर एक और एक ट्यूब तैयार होता है जिसको क्या बोले? पोलन ट्यूब कहा जाएगा, जो किसका है? सेपरेटली इन पोलन ग्रेन का क्या है? यहाँ पर तैयार होगा. ओके, तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर. ये क्या हुआ एक्चुअली? दैट इज अ मेल गैमेटोफाइट. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हुआ? मेल गैमेटोफाइट किस तरह से तैयार होता है. ओके, टुडे वी विल स्टडी ऑन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी किस तरह से माइक्रोस्पोर्स तैयार होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किस तरह से होता है. उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है हम वो देखें. एंड देन लास्ट पॉइंट दैट इज़ द मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी डेवलपमेंट किस तरह से होता है. जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से किस तरह से टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. बिकॉज इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट दे आर present on two male gamete, two haploidic male gamete are insert to the ovary of the female reproductive system. Okay, here we will stop, and then that is the overall structure of the male reproductive system.